अब अच्छे से समझो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस, अच्छे से समझना। पहला लिखा है द प्राइमरी एक्टिविटीज। भाई इनकी एक्टिविटी क्या होती है, या तो वो क्या करेंगे, गुड्स को, या तो गुड्स को खरीद के बेचेंगे, या तो, जबकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में होता ही नहीं है, तो ये सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इसका प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी सोसाइटी। समाज को सर्विस प्रोवाइड करना है भैया। जैसे कि आप किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में जाओगे तो सबके लिए ओपन है ना वहां, ठीक है ना, यहां पे ऐसे कोई कास्ट तो नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज। अब ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना ना भैया, बिजनेस, ये तो बिजनेस है, इसको तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट कमाने का, इसको बस एक ही काम करना है कि सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर? कहीं पे डाउट आ गया तो पूछ लेना। उसके बाद ये क्या प्रिपेयर करता है, इसका तो पूरा प्रोसेस पता है ना तुम लोग को। जर्नल से भी ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो प्रोसेस भी पता है, और सब्सिडियरी बुक से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो भी पता है। दोनों आप लोगों ने 11th में किया है। लेकिन यहां पे क्या बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट। अब इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट बनता कैसे है, ठीक है ना। पहले बस इतना याद रखना कि यहां पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, यहां पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इसका पूरा प्रोसेस तुम लोग को पता है, आज सीखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद इट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट नेट रिजल्ट। और यहां से जो नेट रिजल्ट निकलता है वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। अब यहां का जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि भाई ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, चैप्टर का नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो यहां से जो नेट रिजल्ट निकलेगा उसी नेट रिजल्ट को क्या बोला जाता है, सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट। तो यहां का जो नेट रिजल्ट होगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन यहां से जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट। अब सरप्लस कब निकलेगा वो समझेंगे, डेफिसिट कब निकलेगा वो समझेंगे। कौन सा साइड ग्रेटर होगा तो सरप्लस बोलना है, कौन सा साइड ग्रेटर होगा तो डेफिसिट बोलना है, देखेंगे। लेकिन निकलेगा क्या, सरप्लस या डेफिसिट। प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज करके मत आ जाना। उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज शेयर बाय इट्स। भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर में बटेगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया है, जो भी प्रॉफिट होता था वो पार्टनर्स में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यहां पे तो कोई ओनर ही नहीं है ना, तो जब ओनर ही नहीं है तो पैसा तो बटेगा ही नहीं। तो जो भी इनके पास सरप्लस निकल के आएगा वो क्या होगा, सोसाइटी के भलाई के लिए लगाया जाएगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ओनर तो है ही नहीं, तो यहां पे जो सरप्लस बचेगा, द सरप्लस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज यूटिलाइज फॉर द, जो सरप्लस बचेगा वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लगा दिया जाएगा। में कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का एक बार देख लो, कुछ है तो पूछ लो। कोई लाइन नहीं समझ में आया कि सर इसका क्या मतलब लिखा है तो पूछ लो, क्लियरली समझा दूं मैं। कोई लाइन में डाउट है तो पूछ लो। अरे डाउट है तो पूछना, एक्टिंग मत करना। हाँ 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 कर रहे हो, एक्टिंग मत करना। कोई डाउट है, चलो ठीक। बाबू तेरा बेबी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, ध्यान देना। अब बेबी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसीलिए तो इसको फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है ना, क्योंकि भैया कितने अकाउंट होते हैं, दो, और ये दोनों आपको ही प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन आपको दो प्रिपेयर नहीं करना है। इसमें भी दो है, ये आपको गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो बस इसमें नॉलेज के लिए याद रखना कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि यहां पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या लिखा, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय देयर
भाई ओनर ही मैनेज करेंगे ना, मालिक ही मैनेज करेंगे, लेकिन यहां पे तो ओनर है ही नहीं, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय एन, तो पहले मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स में से ही वोटिंग करते हैं, फिर कमिटी बनती है, फिर कमिटी का इलेक्शन होता है, फिर उसमें से कोई चेयरमैन बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई ट्रेजरर बन गया। तो पहले मेंबर होंगे, मेंबर से कमिटी निकलेगी, कमिटी से किसी के पास चेयरमैन का पोस्ट चला जाएगा, कोई सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई ट्रेजरर बन जाएगा, ऐसे ही तो बनता ही है। उसके बाद क्या लिखा है, फंड। भैया इस बिजनेस के पास फंड कहां से आता है, फंड कहां से आता है, कैपिटल कहां से आएगा? अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर लेके आएगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स लेके आएंगे, लेकिन अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो सारे शेयर होल्डर जॉइंटली पैसा लेके आएंगे ना, और या तो बैंक से पैसा बोरो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे पैसा कहां से आएगा? यहां पे तो कोई मालिक नहीं है, यहां पे तो ये मालिक था ना, प्रोप्राइटर मालिक है, तो मालिक पैसा लेके आएगा। पार्टनरशिप में मालिक कौन होता है? पार्टनर्स, तो पार्टनर्स लेके आएंगे। कंपनी में मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो पैसा कौन लाएगा? तो जो मालिक होता है वही पैसा लाएगा, लेकिन यहां पे तो कोई मालिक है ही नहीं ना, तो यहां पे कौन है? मेंबर्स है भैया। तो मेंबर्स जो पैसा देंगे वो मेंबरशिप फीस हो जाएगा। और क्या है? डोनेशंस। मेंबर से डोनेशन मिल गया या आउटसाइडर से डोनेशन मिल गया, वहीं से पैसा आएगा। और तो कोई सोर्स नहीं है ना इसके पास, इसके पास ये सोर्स था, मालिक लेके आएंगे, यहां पे तो कोई मालिक है ही नहीं, तो यहां पे सोर्स समझ में आ गया, मेंबरशिप फीस और डोनेशन। और ये याद रखना, ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। मेंबरशिप फीस ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम है भैया। इसका क्या भरोसा, मिलेगा कि नहीं, डोनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये तो मिलेगा ना। अगर मैं एक ट्रस्ट चला रहा हूं, स्टूडेंट यहां पे आ रहे, तो स्टूडेंट से कुछ तो पैसा मिलेगा ना, उम्मीद है ना, लेकिन डोनेशन मिलेगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन ये तो कंफर्म है ना, 10 रुपया तो मिलेगा, मिनिमम चार्जेस 10 रुपया मैंने रखा है, तो 10 तो मिलेंगे ही। तो ये मेरा मेन या मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है मेंबरशिप फी। क्लियर हो गया? अब इसके ओनर्स फंड, ओनर्स फंड का मतलब क्या है? अब इसके नेटवर्थ में क्या क्या आ जाएगा? ओनर ने जो कैपिटल लाया वो, बिजनेस में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो, और प्रॉफिट से जो रिजर्व निकला वो भी तो ओनर का है। और नेटवर्थ निकालने का एक दूसरा तरीका क्या है? अपने टोटल एसेट्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करो? कौन सी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल। तो अगर आप एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? तो नेटवर्थ ढूंढने के दो तरीके, एसेट में से एक्सटर्नल सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व कर लो, वो भी नेटवर्थ ही होता है। कैपिटल में क्या प्लस करना पड़ेगा? प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कैपिटल के अंदर प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो प्रॉफिट अलग चल रहा है, तो वो प्रॉफिट भी इंटरनल लायबिलिटी है, और जो रिजर्व्स होते हैं वो भी इंटरनल लायबिलिटी है। तो नेटवर्थ ढूंढने का दो तरीका, एसेट्स, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या तो लायबिलिटीज में भी कौन सा? इंटरनल लायबिलिटी का टोटल कर लो। इसका नेटवर्थ कैसे मिलेगा भैया? तो कैपिटल फंड। अब यहां पे क्या होगा? कैपिटल फंड होगा, कैपिटल नहीं होगा। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल होता है वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाएगा? अब इसके कैपिटल फंड में क्या क्या आ जाएगा? मेंबर ने जो फीस दिया वो, डोनेशंस एंड सरप्लस, पॉइंट सरप्लस। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो मैं समझा दूं, अच्छे से मैंने डिफरेंस समझा दिया। कोई डाउट है तो पूछ लो।